गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल में, जिसे आप देख रहे हैं अपने चहेते चैनल विश्व शांति दर्शन पर। विश्व शांति अध्यात्म और विज्ञान के इस चैनल की परिकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को, जिन्होंने पुणे में विश्व का सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा शांति गुंबद बनाकर, वर्ल्ड पीस डोम बनाकर इतिहास रच दिया है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, और जहां हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मों के गीतों में छुपा हुआ अध्यात्म, और चर्चा कर रहे हैं उन गीतों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में अपनी लेखनी द्वारा भरपूर योगदान दिया था। आज के गीतकार के विषय में इतना सब कुछ बताने के बाद भी बहुत कुछ फिर भी बताया जा सकता है। साहिर लुधियानवी एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में हर बार, जी हाँ, हर बार कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। वैसे भी सलमान रश्दी का कहना है कि एक व्यक्ति को जानने के लिए पूरी दुनिया कम पड़ती है, और साहिर जैसे व्यक्तित्व को समझने के लिए दुनिया ही नहीं, सारे ब्रह्मांड को निगलना होगा। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछली बार हमने साहिर के लिखे फिल्म काला पत्थर के गीत एक रास्ता है जिंदगी, इसमें छुपे हुए अध्यात्म की खोज शुरू की थी, और इसमें हमारी मदद कर रहे थे डॉक्टर सुनील देवधर, जिनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर यह प्रोग्राम आधारित है। आज उसी चर्चा को सौदना उपाध्याय के साथ आगे बढ़ाते हैं और ढूंढते हैं बाकी बचे हुए गीत में अध्यात्म। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम एक नई धुन, एक नया गीत लेके आए हैं आपके लिए। इस गीत को गहराई से एनालाइज करके इसमें छिपे अध्यात्म को समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सुनील जी, हमारा आज का गीत जिंदगी कैसी जीनी चाहिए इस सोच से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस गीत की पंक्तियाँ तो मेरे सोच से बाहर है, तो मुझे डेफिनेटली आपकी मदद लगेगी इन्हें समझने में। हमारा आज का गीत है एक रास्ता है जिंदगी। ये गीत 1979 में रिलीज हुई फिल्म काला पत्थर से है। गीतकार है साहिर लुधियानवी। तो सुनते हैं इसकी पंक्तियाँ। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो हम गए तो कुछ नहीं। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी रह गुजर, अगर हम गए तो कुछ नहीं। क्या गीतकार यहाँ जिंदगी की राहों या फिर जिंदगी के रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, दुनिया आपके लिए रुकने वाली नहीं है। ये आवाजाही चलती रहेगी, बनी रहेगी रह गुजर, क्योंकि आप ये देखते हो कि अगर आप नहीं भी हो तब भी दुनिया रुकती नहीं है। तो आपके होने से दुनिया रुकने वाली नहीं है। वो कहते हैं ना, महफिलें आबाद भी हैं इन दिनों, उनमें बस हम ही नहीं हैं इन दिनों। तो अगर आप नहीं भी हैं तो भी महफिल तो आबाद रहने वाली है, तो रह गुजर बनी रहने वाली है, आवाजाही चलती रहेगी, आप उसमें हो या फिर आप उसमें न हो। तो अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। ऐसा गजब नहीं ढाना, पिया मत जाना, विदेश वाले जहाँ गीतकार कहते हैं कि विदेश अकेले मत जाना, हमें भी साथ ले जाना, तो ये सिर्फ फिल्म के सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखा था या इसमें भी कोई गहरी सोच है? प्रत्येक गीत लिखा तो जाता है प्रेम की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि दृश्य को छोड़कर जब आप केवल गीत के शब्दों पर जाते हो तो कुछ अलग अर्थ निकलते हैं। अब इसमें क्या कहा है कि विदेश मत जाना, है ना, तो उपहास में और तंज में एक बात कही जाती है कि जैसे कंता घर रहे वैसे ही रहे विदेश। यानी कि जैसे कि आपका प्रेमी या आपका पति घर में रहा, वैसे ही अगर वो विदेश में रहा तो किस काम का। यानी कि निकम्मा आदमी चाहे वो घर में रहे चाहे
चाहे वो बाहर रहे, किसी काम का नहीं होता। राइट। लेकिन जब इसमें ये भी बात है कि ये एक प्रेम की पुकार है कि आप उसके साथ रहो, यानी आप किसके साथ रहो? आप ईश्वर के साथ रहो। तो जब आप ये कहते हो कि ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करके अगर आप ये बात कहते हो, तो फिर आप ये कहते हो कि जहाँ ईश्वर है वहीं हमारा साथ रहे, जहाँ भक्ति का वो भाव हो वहाँ हमारा साथ रहे। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। हो जाते हुए राही के साये में सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो हम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। सुनील जी, हम लाइफ लेसन्स की बात करें तो जब गीतकार ये कहते हैं कि जाते हुए राही की बाहों में सिमटना, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, जी, तो इसमें जिंदगी का कौन सा सच छिपा है? जो राहगीर है, जिसकी परछाई है, वो तो एकदम सपने सी है और क्षणिक है, और जो सपना है क्षणिक है, वो तो निकल जाने वाला है, भूल जाने वाला है, तो उसका कैसे पीछा किया जा सकता है? किसी सपने का पीछा नींद में देखा हुआ, बाकी तो ये कहते हैं ना कि सपने तो खुली आंखों से देखने चाहिए, लेकिन जो सपने सी बात है, जो क्षण है, तो उसको क्या देखना, उसके पीछे क्या पढ़ना। और इसीलिए हमें याद आ गया कि फिल्म स्टार नरगिस ने ये कहा था कि साहिर को हर लिहाज से महफूज रखा जाना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी और उर्दू शायरी के लिए भी, क्योंकि वो फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से तो लिखा हुआ है ही, लेकिन आपके दिमाग में कहीं कहीं आपके थॉट में कुछ ऐसी बात ज़रूर छोड़ जाएगा कि आप उस दृश्य के अलावा भी कुछ सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और हमें एक बात याद आ गई कि मुकम्मल गीत या मुकम्मल रचना कौन सी है, कि एक जिसको आप पूरी रचना कह सको, वो क्या है। और ज़्यादातर साहिर के जो गीत हैं वो इस बात को पुख्ता करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। और एक जो पूरा मुकम्मल गीत है या जो एक बेहतर गीत है, कोई रचना है, उसके बारे में हमें एक बात याद आ गई। समरसेट मॉम जो है वो एक क्लास में पढ़ा रहे थे और वो किसी भी रचना, किसी भी गीत शायरी की बात करते वो कहते हैं कि वो 4 बातें उसमें होनी चाहिए, तब वो बेहतर रचना हो सकती है। कि एक तो उसमें शास्त्रीयता हो, अभिजात्य हो, क्लासिक हो। दूसरा कि उसमें मिस्ट्री हो, थोड़ा सा रहस्य हो। तीसरा उसमें काम हो, और फिर उसमें स्पिरिचुअलिटी हो, उसमें आध्यात्मिकता भी हो। तो ये जब चारों बातें एक साथ हों, यानी कि उसमें एक अभिजात्य शास्त्रीयता हो, उसमें रहस्य हो, उसमें काम हो और उसमें आध्यात्मिकता हो, तो जब ये चारों बातें किसी एक रचना में होंगी तो वो आपकी बेहतर रचना होगी जो याद रह जाएगी। तो एक बच्चे से बाद में उन्होंने पूछा कि इससे क्या तुम्हारे मन में आता है और क्या कहानी कह सकते हो, ऐसी कोई बात याद आती है? तो उस बच्चे ने खड़े होकर कहा कि जी, मुझे एक कहानी याद आती है। एक राजकुमारी थी, राजकुमारी यानी अभिजात्य, वो गर्भवती हो जाती है। तब वो कहती है, हे ईश्वर, आध्यात्मिकता, मुझे नहीं मालूम ये कब हुआ, ये रहस्य। तो जब ये चारों चीज़ें मिल गई तो एक पूरी कहानी, एक मुकम्मल रचना हो जाती है। तो साहिर लुधियानवी के संदर्भ में भी हम ये कहते हैं कि उनका कोई भी गीत एक मुकम्मल गीत होता है, जिसके लिए आप अपने ढंग से सोचकर और अर्थ निकाल सकते हैं। और हम जितने इन गीतों की बात कर रहे हैं उन सब में यही है कि पर्दे का दृश्य कुछ कह रहा होता है और इन शब्दों में छुपी हुई बात, बिटवीन द लाइन्स वाली जो बात, वो भी हम सोच रहे होते हैं। धन्यवाद सुनील जी। तो सच में
हिंदी फिल्मों के गीतों द्वारा जिंदगी की खूबसूरत फिलॉसफी को समझने में एक अलग ही मजा आता है। बेशक, और वही हमारा प्रयास है, वही हमारी कोशिश है। बात आपने अच्छी कही कि हम इन गीतों की जो आध्यात्मिकता है, इन गीतों की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, या इन गीतों से जो जुड़े हुए प्रसंग हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आई होप आप सबको आज का एपिसोड देखने में मजा आया हो। तो देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। धन्यवाद। वेलकम बैक। 1958 में दोस्ताविस्की की बुक क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित एक फिल्म बनी थी, नाम था फिर सुबह होगी। फिल्म में नायक की भूमिका राज कपूर निभा रहे थे। साहिर चाहते थे कि इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर वही हो जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक पढ़ी हो, इसलिए राज कपूर के पसंदीदा शंकर जयकिशन की जगह खय्याम को साइन किया गया बतौर म्यूजिक डायरेक्टर। और फिर साहिर ने इकबाल के प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की पैरोडी बनाई। गीत के बोल थे चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, जिसे मुकेश ने स्वर दिया था और गीत के बोलों को खय्याम ने कंपोज किया था। क्या है साहिर के ये बोल? तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं पर सारा जहां हमारा। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा, चीनो अरब हमारा। ये गीत उन निराश शिक्षित बेरोजगार युवाओं का गीत था जो अपने आदर्शवाद में अभी भी विश्वास रखते थे कि उनका देश उन्हें रोजगार प्रदान करेगा। गाने के बोल इतने विवादास्पद थे कि एक समय इस गाने पर, पक्का बता रहा हूं आपको मैं, बैन लगाने की चर्चा भी हो रही थी, पर हुआ नहीं। हालांकि गीत आशा की एक उभरती किरण के साथ समाप्त हुआ, ऐसी आशा कि आने वाला कल अपने साथ एक बेहतर भविष्य लेकर आएगा। अरे भाई, अपना हाल कभी सुधरेगा या पतला ही रहेगा? पतला है हाल अपना, लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा। मिलजुल के इस वतन को ऐसा सजाएंगे हम, हैरत से मुंह सकेगा सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और फिर 1958 में साधना फिल्म रिलीज हुई, जिसका गीत औरत ने जन्म दिया मर्दों को साहिर के उत्कृष्ट लेखन की कहानी कहता है। गीत समाज में मौजूद पाखंड और दोहरे मापदंडों को बेरहमी से आईना दिखाता है। परेशान करने वाले बोलों के कारण ये मनोरंजक गीत नहीं है। भयावह बात यह है कि साहिर के गीत आज भी उतने ही सत्य हैं जितने 65 साल पहले थे। मसलन मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता, मर्दों के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता, मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता, मर्दों के लिए लाखों सेजे, औरत के लिए बस एक चिता, मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। देखा आपने, देखा साहिर के बोल इस गीत में कितने सरल शब्दों में समाज की झूठी मान्यताओं पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते। 1963 में फिल्म ताजमहल रिलीज हुई थी, जिसका म्यूजिक रोशन ने दिया था। फिल्म के गीतकार थे साहिर, जिन्होंने युद्ध की निरर्थकता के खिलाफ एक गीत लिखा था, जो आज भी संघर्ष और रक्तपात से भरी इस दुनिया को जगा रहा है। गीत के बोल हैं, खुदाए बरतर तेरी जमी पर, खुदाए बरतर तेरी जमी पर, जमी की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतेह और जफर के दामन पर खूने इंसान का रंग क्यों है। इस फिल्म में जब सैनिक युद्ध के लिए चले जाते हैं तो उनकी माताएं, बहनें, पत्नियां पीछे रह जाती हैं और वे विवेक और तर्क की गुहार लगाती हैं कि क्या युद्ध कभी किसी विवाद का कोई उत्तर है, कोई आंसर है? आई डोंट थिंक सो। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह हो ज़फ़र के दामन पे खून
ताजमहल से जुड़ा हुआ जो आगरे में है उससे जुड़ा हुआ साहिर का एक और दिलचस्प वाकया याद आता है। साहिर जब केवल 19 वर्ष के थे तब उन्होंने ताजमहल शीर्षक पर एक व्यंग्यात्मक शेर लिखकर एक विवाद खड़ा कर दिया था। जी हाँ, उन्होंने इसे कॉलेज के समारोह में खूब हंगामे के बीच सुनाया था। शेर कुछ यूं है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। क्या खूब लिखा था साहिर ने। सन 1959 में फिल्म दीदी के लिए मुकेश और सुधा मल्होत्रा ने एक गीत रिकॉर्ड किया था जिसके बोल थे, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। साहिर का लिखा ये एकमात्र गीत था जिसे इस फिल्म में सुधा मल्होत्रा ने कंपोज किया था, म्यूजिक दिया था। फिल्म के बाकी गीतों के कंपोजर थे एन दत्ता। ऐसा माना जाता है कि साहिर के गीत उनके रिश्ते को प्रतिबिंबित करते थे। गीत का हर शब्द हर एक शख्स को पसंद आएगा जिसने कभी एक तरफा प्यार की पीड़ा झेली हो। मैं आपको साहिर और सुधा मल्होत्रा के रिश्ते के बारे में अपने पहले के जो एपिसोड से गीतों के बोल में उसमें बता चुका हूं। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। इस गीत के मुकेश द्वारा गाए गए आगे की पंक्तियां अपनी तरह की एक अलग सच्चाई बयां करती हैं। क्या है वो पंक्तियां? कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फ और रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क की एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। लेकिन फिर मुझे आश्चर्य होता है कि साहिर की ये पंक्तियां जो सुधा मल्होत्रा ने गाई, क्या वो पुरुष और महिला के बीच अंतर को रेखांकित करती हैं? क्योंकि वो गाती हैं, उनके जो बोल हैं कि तुमको दुनिया के गम और दर्द से फुर्सत नहीं, सबसे उल्फत सही मुझसे मोहब्बत न सही, मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है, तुम मेरे होके रहो या मेरी किस्मत ना सही। वर्षों बाद जब साहिर एक पार्टी में नवविवाहित सुधा मल्होत्रा से मिले तो कहते हैं कि उन्होंने अनायास ही चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों कह दिया, और बाद में उन्होंने B.R. चोपड़ा की फिल्म गुमराह के लिए उन छंदों का इस्तेमाल किया, उन दो प्रेमियों के लिए जो अपने प्यार को कभी ना भूलने के लिए अभिशप्त और जिनके जुनून को कभी वो पूरा नहीं हो सकता था। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। सन 1959 में B.R. फिल्म्स ने एक बोल्ड थीम पर फिल्म बनाई। नाम क्या था? धूल का फूल। फिल्म विवाह पूर्व यौन संबंध और एक अविवाहित मां के मुद्दे पर आधारित थी जिसके पास अपने नवजात बच्चे को छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। एक दयालु मुस्लिम द्वारा पाले गए लड़के को नाजायज होने के कारण समाज द्वारा दंडित भी किया जाता है और उसे उन सभी पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं सभी परेशानियों का जो इस तरह के जन्म को रेखांकित करते हैं। इस सिद्धांत पर कि कोई नाजायज बच्चा नहीं, केवल नाजायज माता पिता हैं, दयालु पालक पिता मासूम बच्चे में मानवताओं की भावना पैदा करने की उम्मीद करता है जो धर्म के पूर्वाग्रहों या समाज के पाखंड से दूषित नहीं है। और इस भावना को शायर की कलम ने कुछ यूं लिखा है, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें ये धरती, एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो धन्यवाद शायर साहब, आप जहां भी हों, अब तक लिखे गए कुछ सर्वाधिक विचारोत्तेजक गीतों के लिए और आपके ये शब्द कि कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मगरूर ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, इनमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। जब तक पुराने हिंदी गाने नई पीढ़ी को मंत्रमुग्ध करते रहेंगे तब तक संगीत जीवित रहेगा और आपको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी आपसे लेता हूं विदा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल के साथ, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन।
के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनों का मोल। हमारे साथ ये चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।